पंडाल में बैठे बहनें, भाई, काका बाबा, बेटे बेटियां, आप सब यहाँ पर इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथी के आह्वान पर आप यहाँ पधारे। आप सबका अभिनंदन करता हूँ और इतनी बड़ी संख्या में हमारी माँ बहनें आई है, उन सबका दिल से अभिनंदन करते हम लोग। आज हमारा जो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है उसमें आज मैं थोड़ा सा पहले बोल रहा हूं, उसके पीछे एक कारण है कि आज 2 मीटिंग है। पहले एक जमाना था, जमाना तो नहीं कह सकते, कुछ साल पहले अपने राजस्थान में कोई कार्यक्रम होता था तो गुजरात में कार्यक्रम नहीं होता था, मध्य प्रदेश में नहीं होता था, एक ही होता था। और उसमें मध्य प्रदेश के भाई है वो भी आर्थिक सहयोग करते थे, गुजरात वाले भी करते थे। आज इतना जन जागरण हो गया है कि जो संख्या चाहिए, जो आर्थिक सहयोग चाहिए वो लोकल हो गया है। पूरे जिले के लोगों को भी सहयोग करने की जरूरत नहीं होता है, पूरे हमारे 3-4 जिलों के भी सहयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इतना बड़ा हमारा कारवां आगे बढ़ गया है, उसमें आप सबका बहुत योगदान है। और आज हम लोग ये 3-4 पालों के बीच में हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा कार्यक्रम जो वार्षिक कार्यक्रम था आदिवासी परिवार स्थापना का, वो यहाँ पर कार्यक्रम करने का था, लेकिन थोड़ा सा दुर्घटना की वजह से हम उसको कर नहीं पाए, इसलिए हम लोग आज कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज ही के दिन एक दूसरा कार्यक्रम बांसवाड़ा में भी है, वो ट्रेनिंग का है, तो उसमें मुझे जाना है, इसलिए मैं थोड़ा पहले बोल रहा हूं। तो हमारे बहुत सारे वक्ता लोग हैं, वो आपको पिन पॉइंट जानकारी देंगे। हमारे दिल्ली से मैडम और हमारे जितेंद्र डॉक्टर सर, प्रोफेसर सर वो भी आए हैं, अर्जुन भाई आए हैं, वो भी आपके बीच में बात रखेंगे। और हमारे बबीता मैम है और बहुत सारे भाई हमारे यहाँ पर बीच में आ रहे हैं। भाई गिरवा से अमित भी आ रहा है, अपना जितेश भी है और बहुत सारे वक्ता हैं। अभी आप देख लीजिए, थोड़ी देर पहले दीक्षा ने 2-5 बातें आपके बीच में रखी। ये छोटी उम्र के बच्चे पिन पॉइंट जानकारी अभी रख रहे हैं और जब जो समाज के बीच में आर्टिकल 2441 के बारे में कई अधिकारी कर्मचारी भी नहीं जानते, आज हमारे छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो बात ये जानकारी रख रहे हैं और बोल रहे हैं। ये आप सबकी मेहरबानी से हुआ है, आप सबके साथ सहयोग से हुआ है, ऐसा हम कहना चाहते हैं। दोस्तों, ये जो हम लोग आज जहां बैठे हैं, इस इलाके में हमारे पूर्वज राजा हुआ करते थे और हमारा अंतिम राजा था सोनारा भील। कौन कौन जानते हो? हमारा राजा था, हमारा पूर्वज सोनारा भील 13वीं शताब्दी तक। और 13वीं शताब्दी में सोनारा भील को हरा करके राठौड़ों ने इस इलाके के अंदर अपना राज कायम किया। और राठौड़ों के बाद आपका सिसोदिया वंश, जिसको चुंडावत और आपका ये जो सलुम्बर में जो वर्तमान में जागीरदार हैं, उनके पूर्वजों ने यहाँ अपनी जागीरदारी कायम किया। चुंडावत और सत्तावत 2 बड़ी शाखाएं हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि चुंडावतों और सत्तावतों से पहले यहाँ पर राठौड़ों का राज था और राठौड़ों से पहले किसका राज था? भीलों का राज था। और भीलों का अंतिम राजा कौन था? सोनारा भील। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। आज भी सोनारा भील के नाम पर बहुत कुछ अवशेष है। उनकी पत्नी के नाम पर आपका मंदिर भी बना हुआ है और वहां पर हमारे दायमा परिवार के लोग हैं, आज भी सेवा पूजा का काम करते हैं, ये आप सब जानते हो। वहां पर कुछ 1-2 साल पहले की घटना है, वहां पर हमारे आदिवासी धर्म ध्वजा चढ़ाने को लेकर विवाद हुआ था और कई लोगों ने हमारे समाज को गुमराह किया
कि हमारा ये ध्वज है, हमारा ये ध्वज है। अरे हमारे समाज में धर्म ध्वजा जिसको हम लोग नेजा बोलते हैं, लेसनी बोलते हैं, वो कौन सी है ये पहले तो समझो। पूरे आदिवासी बेल्ट में आपका मारवाड़ से लगा करके, आपका अजमेर से लगा करके, आपका बॉम्बे तक चले जाओ, गुजरात से लगा करके ये गोंड आदिवासियों के इलाके तक चले जाओ, आदिवासियों का धर्म ध्वजा, आपका नेजा, आपका लेसनी एक जैसी है, एक जैसी लेसनी। गोंड आदिवासियों की लेसनी और आपका रामा पीर की लेसनी भी एक जैसी है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों की लेसनी के अंदर सूरज, चंद्रमा और तारावली होती है। ये देख लो, यहां कई ध्वजा लगी थी, या ऊपर है शायद, ये देख लीजिए। उसके अंदर सूर्य भी होता है और चंद्रमा भी होता है और तारावली भी होती है। और ये दो प्रकार का होता है। एक सफेद नेजा होता है, वो पुरुष का प्रतीक है, और लाल नेजा है, वो महिला का प्रतीक होता है। यह आदिवासियों की धर्म ध्वजा है। और एक महत्वपूर्ण बात, हमारे जहां पर भी कुआं खोदते हैं तो नया पानी आता है तो सबसे पहले हमारी कौन सा धर्म ध्वजा लगाते हैं? हरे रंग की लगाते हैं, इसके अलावा दूसरी नहीं लगाते। और ये क्यों है, ये बात हमें समझना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आदिवासियों की 3 धर्म ध्वजा है, एक सफेद, एक लाल और एक हरी। इसके अलावा कोई धर्म ध्वजा हमारी नहीं है। इनको हमारे घरों पर नहीं फहराना है। इन 3 धर्म ध्वजा के अलावा हमारे घर पर कोई दूसरी धर्म ध्वजा नहीं फहरा सकते। और यह भी धर्म ध्वजा संत मावजी महाराज, संत गोविंद गुरु और आपका संत सुरमाल महाराज का जो विधान है, उसके अनुसार हमारी धर्म ध्वजा मौंटी में लगती है। जो हमारा दरवाजा होता है, इसके पास मौंटी में लगती है, इसके अलावा कहीं नहीं लगती। और आज कई गांडू फांडू लोग अपने घरों पर पार्टियों का नेजा लगाते हैं। अरे तुम्हारे बाप क्या लगाते थे? कुछ तो अक्ल रखो। तुम तुम्हारे माँ बाप के बच्चे हो कि नहीं हो, यह समझो पहले। यदि तुम तुम्हारे माँ बाप के बच्चे हो तो तुम तुम्हारे घर पर तुम्हारे नेजा कौन सा लगाते, धर्म ध्वजा कौन सा लगाते? जो हमारे बाप दादाओं का है वही लगाते। इसलिए इस बात को समझिए। और हम कहना चाहते हैं, आप लोग भी पालवी हो, मैं भी पालवी हूं, और पालवी लोग किसी के गुलाम नहीं हो सकते। आप लोग किसी समाज का गुलाम नहीं हो सकते। हमें आजाद सोच रखनी है। हमारे बाप दादा किसी के गुलाम नहीं थे। हम राजाओं की संतान है। हमारे बाप दादा राजा थे, महाराजा थे, रानियां थी, उनकी औलाद है हम लोग। और आज लोग, तुम लोग संगठनों के गुलाम हो रहे हो, पार्टियों के गुलाम हो रहे हो, धर्म के गुलाम हो रहे हो। सभी के सभी धर्म बाहर के हैं। हमारा कोई धर्म है तो आदिवासी धर्म है। यह धर्म ध्वजा किसी दूसरे समाज के घर पे होती है क्या? या देख लो, दूसरे समाज के लोग हैं, ये धर्म ध्वजा उसके घर पर कभी नहीं लगाते हैं। यह बात हमें समझना पड़ेगा। यह हमारे धर्म की निशानी है, आदिवासी धर्म की निशानी है। यह बात हमें समझना पड़ेगा। देश आजाद हुआ, इसके बाद 1950 में संविधान बना। उस जमाने के लोग भी हमारे बीच में होंगे। मेरा ताऊ जी, मेरा बाबा 1932 का जन्म है, अभी भी जिंदा है। आपके बीच में भी बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, वो देश आजाद होने से पहले का इनका जन्म है। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं, सभी संगठन के आदिवासियों से सवाल करता हूं, सभी पार्टी के आदिवासियों से सवाल करता हूं, सभी धर्म मानने वाले आदिवासियों से सवाल करता हूं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि 1950 में आदिवासी के पास जितनी जमीन थी, क्या आज उतनी जमीन है कि नहीं है? नहीं है।
तो जमीन तो अजर अमर है, आसमान में उड़ गई क्या है? कहां गई? देश आजाद होने से पहले अंग्रेज लोगों ने हमसे वन कानून बनाया, वन विभाग बनाया और आदिवासियों से जंगल छीन लिए। हजारों साल से आदिवासियों का विरासत, आदिवासियों का अधिकार, जंगल का विशेषाधिकार था आदिवासियों के पास, और अंग्रेज लोगों ने वन विभाग बना करके, वन का भूमि बना करके हमारे से जंगल का अधिकार छीन लिया। हमारा आधा पेट जंगल से भरता था। आज हम लोग कमजोर हुए, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जंगल का कानून, और जंगल की वजह से हमारे को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है। ये अंग्रेजों ने हमसे जंगल का कानून बना करके जंगल छीना था, वो कानून आज भी जिंदा है, चल रहा है। इस पर एक भी नेता नहीं बोलता, इस पर एक भी धर्म वाला नहीं बोलता, इस पर एक भी संगठनकर्ता नहीं बोलता। आप लोगों को इस पर बोलना होगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि 1950 के बाद हमसे सरकारों ने भी जमीन छीनी। किसके नाम पर? डैम बनाने के नाम पर, नहर बनाने के नाम पर, सड़क बनाने के नाम पर, अभयारण्य बनाने के नाम पर, टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर, शहर बसाने के नाम पर, पेरीफेरिया एरिया के नाम पर, उद्योग धंधे लगाने के नाम पर, न जाने किस किस के नाम पर सरकारों ने भी देश के विकास के नाम पर जमीन छीनी। और तो और जमीन के अंदर खनिज संपदा निकालने के लिए, कल परसों ही पेपर में आया था, भास्कर में, उठा करके देख लेना, कितना अरावली पर्वतमाला खत्म कर दी हरामखोरों ने। इस धरती पर अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी मानी जाती है, और अरावली पर्वतमाला का पहला इंसान आदिवासी भील है। यह बात हमें समझनी पड़ेगी। अरावली पर्वतमाला इन्होंने खत्म कर दिया, कल परसों के पेपर में आया था, देख लेना आप। तो ये खनन के नाम पर लगातार जमीन कम होते होते और कई लोगों ने जबरन छीन लिया हमसे, और आज की तारीख में हमारी जमीन कम हो रही है। और वेल विस्तार कम થઈ રહ્યો કે વધે? વેલ વિસ્તાર એટલે સમજ में આપજો બાબા, તમને સમજ में આપજો। હા, અમે બે જણા થઈને ત્રણેય समझ में आपजो। तो वेल विस्तार तो વધે ने जगह कम थी, तो हमारे आने वाली पीढ़ियां कहां जाएगी? कहां रहेंगे हमारे बच्चे? उनका घर कहां बनेगा? वो खेत खलियान कहां बनाएंगे? कहां रहेंगे? इसके लिए कोई बोलता नहीं है, तो हमें बोलना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। इसलिए आपको पढ़ना होगा। या जितने बेटे बेटियां आई है, सबसे कहना चाहता हूं, हमें अच्छी से अच्छी पढ़ाई लेना है। हमें पढ़ाई से पहले कोई व्रत उपवास नहीं करना है। 12वीं क्लास से पहले कोई बच्चा व्रत उपवास नहीं करेगा। अच्छा खाना है, अच्छा भरपेट भोजन करना है, रोज स्कूल जाना है, और अच्छी से अच्छी पढ़ाई लेना है, और हमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना है। जिस दिन आप लोगों ने मंदिर जाना छोड़ दिया, स्कूल जाना शुरू कर दिया, और डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने के लिए आप तैयार हो गए, आप इस सोचने समझने की जरूरत है। यदि भगत हो तो भगत के तरीके से रहो, दूसरे के घर का चाटो मत, खाओ मत। और आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, आज के बाद हमारे समाज की होटल होगी, हमारे समाज की दुकान होगी, वही खाना खाना, दूसरी की जगह नहीं। बराबर है? ऐसा करोगे, ऐसा करोगे तो क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा, हमारे भाई की दुकान चल देगी,
और ज्यादा दुकानें लगेगी। एक दुकान किसी कस्बे में है तो 2 लगेगी, 2 है तो 4 लगेगी। उदयपुर में बहुत सारी हमारे भाइयों की है। तो आदिवासी अर्थव्यवस्था भी विकसित करनी है, आदिवासी डिश, आदिवासी किचन और आदिवासी फूड का भी हमें डेवलपमेंट करना है। यह आदिवासी परिवार कोई एक दो काम के लिए नहीं है, हजारों काम। हम आने वाले समय में हमारे बच्चों का ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी करेंगे, ट्राइबल गेम्स भी होंगे, ट्राइबल फूड भी होगा, बहुत सारी चीजें हम लोग लाने वाले हैं। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं, पहले आदत सुधारिए। हम लोग किसी दूसरे के होटल पर खाना नहीं खाएंगे, लेकिन कई बाहर चले गए तब क्या करेंगे? तब का तब सोचेंगे। अभी हमारे गांव के आसपास, अभी हमारे शहर के आसपास, अभी हमारे जिले के आसपास हमारी बहुत सारी दुकानें, वहां खाइए, यह मैं कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, ऐसा दुकानों में भी करना चाहिए, ऐसा दुकानों में भी करना चाहिए। यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारे बहुत सारा लोगों